व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किसी रूप में जन्म लेता है। भाई ये पूरे तो मुझे भी समझ में नहीं आए, तो मैं कैसे बताऊं आपको कि कौन से कर्म करेंगे तो स्त्री बनेंगे और कौन से कर्म करेंगे तो पुरुष बनेंगे। मुझे इतना समझ में आया कि बस अच्छे से अच्छा कर्म करो, अब भगवान बना देगा जो बना देगा। कई लोगों के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि स्त्री जन्म अच्छा है, कई लोगों के दिमाग में यह बात बैठी है कि पुरुष जन्म अच्छा है। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए और सत्य को खुलकर स्वीकार करना चाहिए। उससे हमारी उन्नति होती और अच्छे से समझ सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर है। जिस तरह से व्यक्ति अपने वस्त्रों को बदलता है, आत्मा उसी तरह ने नए जन्म लेकर अपना शरीर बदलती है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उस आत्मा को मुक्ति न मिल जाए। गरुड़ पुराण में भी आत्मा के बार बार जन्म लेने का जिक्र सुनने को मिलता है। कर्म के प्रकार। कर्म 3 तरह के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों एक ही योनि में हैं। मनुष्य योनि की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। क्या स्त्रियों का बस में, रेल में, फ्लाइट में आधा टिकट लगता है और पुरुषों का पूरा लगता है? इस हिसाब से दोनों भारत के समान नागरिक हैं। सबको समान अधिकार है, वोट देने का अधिकार बराबर है। पाकिस्तान में स्त्रियों का आधा वोट है, वो मुझे पता है, वो गलत बात है। यह वेद के अनुसार अन्याय है। वेद में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर बताया है। हाँ, किसी व्यावहारिक दृष्टि से किसी क्षेत्र में स्त्रियां ऊपर हैं, पुरुष छोटे हैं। किसी क्षेत्र में पुरुष बड़े हैं तो स्त्रियां छोटी हैं, वो अलग अलग क्षेत्र हैं। कौन सा क्षेत्र है इसमें? वेद कहता है जब बालक के साथ माता पिता का संबंध हो तो माता बड़ी और पिता छोटा। माता का नंबर पहला, माता सबसे पहला गुरु है। अगर पहला गुरु बुद्धिमान हो तो बच्चा बुद्धिमान बनेगा, और पहला गुरु ही मूर्ख हो तो बच्चा मूर्ख बनेगा। तो पहला गुरु माता है, तो माता का नंबर पहला। यहाँ पुरुष छोटा और स्त्री बड़ी, यह एक क्षेत्र है। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। और दूसरा क्षेत्र है पति पत्नी का। जब पति पत्नी का आपस में संबंध हो तो वहाँ पति बड़ा और पत्नी छोटी, वहाँ यह नियम है। अब बताइए क्या चाहिए आपको? एक तरफ ये पुरुष बड़े हैं, एक तरफ ये स्त्रियां बड़ी हैं। मुझे लगता है दोनों बराबर हो गए, बात खत्म। झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। हाँ, यह ठीक है। कहीं व्यावहारिक दृष्टि से कुछ समस्याएं पुरुषों के साथ कम है और स्त्रियों के साथ कुछ अधिक है। कुछ हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं व्यवहार की, तो उसमें स्त्रियों पर बंधन अधिक रहते हैं, पुरुषों पर उतने नहीं होते हैं। पुरुष तो अकेला घूम लेगा, खा लेगा, कहीं रात को 2 बजे प्लेटफॉर्म पर सो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। वो तो अकेला ही पूरे देश भर में घूम आएगा। पर स्त्रियों को इतनी सुविधा नहीं है, उस दृष्टि से हमको स्वीकार करना पड़ता है। बाकी तो मनुष्यता की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। इसमें कोई ज्यादा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं है। स्त्रियां बेशक पढ़ सकती हैं। वेद में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा, अगर ईश्वर का प्रयोजन स्त्रियों को पढ़ाने में न होता तो इनके शरीर में आँख और कान क्यों रखता? वे भी वेद पढ़ सकती हैं, वे भी वैराग्य प्राप्त कर सकती हैं, वे भी संन्यास ले सकती हैं, पर वे संन्यास लेती नहीं, झगड़े करती हैं, संन्यास नहीं लेती। तो हम क्या करें? ये प्रायः झगड़ा ज्यादा करती हैं, रागद्वेष ज्यादा करती हैं, पढ़ाई करती नहीं है,
दोष इनका है, बाकी इनका चांस पूरा है। छूट पूरी है, ये भी पढ़ें, वेद पढ़ें, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिं। अर्थात अथर्ववेद में लिखा है कि कन्या को भी ब्रह्मचर्य का पालन करके वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है और विद्या पढ़कर फिर विवाह करना चाहिए। तो छूट सबको है सारी, बाकी कोई करे या न करे वो उसकी मर्जी। गुरु पुराण क्या कहता है? अगले जन्म में क्या बनेंगे आप? जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। धोखा देने वाला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल, कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। हिंसा करने वाला। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, जैसे लूटपाट, जानवरों को सताना या शिकार खेलने वाले अगले जन्म में किसी कसाई हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। परिवार को प्रताड़ित करने वाला। माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। गुरु का अपमान करने वाला। गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान। ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनता है। पुरुष का महिलाओं जैसा व्यवहार। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना चाहिए। हत्या करने वाला। स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना करें।